हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पजल मेनिया विद अंकुर में। अब जैसा कि आज ईएसआईसी यूडीसी मेंस का रिज़ल्ट आउट हो गया, तो जिनका भी मेंस एग्ज़ाम क्लियर हो गया, सबसे पहले तो उन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब जो अगली स्टेज है कंप्यूटर स्किल टेस्ट, तो उस पर आपको फोकस करना है। अब जिनका मेंस एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ है तो दोस्तों परेशान नहीं होना है, क्योंकि ये सिर्फ शुरुआत है और आप यहाँ तक पहुँचे हैं तो आपकी काफ़ी अच्छी तैयारी भी चल रही है। अभी सभी बड़े एग्ज़ाम्स बाकी हैं। आरआरबी आपका आ चुका है, कुछ ही दिनों में आईबीपीएस क्लर्क का नोटिफिकेशन आ जाएगा, फिर एसपीआई क्लर्क, आईबीपीएस पीओ, एसबीआई पीओ, काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स अभी बाकी हैं। तो जिस तरह आपकी तैयारी चल रही है, जिस तरह आप मेहनत कर रहे हैं, उसी को आपको कंटिन्यू रखना है। 100% इन्हीं एग्ज़ाम में आपका फाइनल सिलेक्शन ज़रूर होगा। अब जैसा कि कुछ ही दिनों में आईबीपीएस क्लर्क का नोटिफिकेशन आ जाएगा और काफ़ी सारे नए स्टूडेंट्स हैं जो हाल ही में बैंकिंग एग्ज़ाम्स की तैयारी स्टार्ट किए हैं, जो इस साल पहली बार एग्ज़ाम देंगे। तो उनके कुछ क्वेश्चंस थे जो लगातार पूछ भी रहे थे। अब जो पुराने स्टूडेंट्स हैं उनको तो पता ही है। अब पहला क्वेश्चन ये था कि सर हम फाइनल ईयर में हैं, तो क्या इस साल का आईबीपीएस क्लर्क का फॉर्म हम भर सकते हैं या फिर नहीं। देखो दोस्तों, आईबीपीएस क्लर्क का जब भी नोटिफिकेशन आएगा तो उस नोटिफिकेशन में जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने की लास्ट डेट होगी, तो उस लास्ट डेट के पहले अगर आपका फाइनल ईयर का रिज़ल्ट आ गया तो आप आईबीपीएस क्लर्क का फॉर्म भर सकते हैं। और अगर आपका फाइनल ईयर का रिज़ल्ट नहीं आया तो आप आईबीपीएस क्लर्क का फॉर्म नहीं भर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन था कि सर जैसे कि जून में या जुलाई में आईबीपीएस क्लर्क का नोटिफिकेशन आ गया तो जो एज काउंट की जो डेट है वो कब से ली जाएगी। देखो, अगर जून के लास्ट तक आ गया तो एज काउंट या तो 1 जून से लिया जाएगा या फिर 1 जुलाई से, या अगर जुलाई के फर्स्ट वीक में आया तो फिर 1 जुलाई से ही आपकी एज कंसीडर की जाएगी। अब कुछ स्टूडेंट्स का ये भी क्वेश्चन होगा कि सर लास्ट ईयर तो अक्टूबर में नोटिफिकेशन आया था, लेकिन जो एज काउंट की डेट थी वो 1 जुलाई थी। अब लास्ट ईयर क्या हुआ था कि अगस्त में ही एग्ज़ाम होना था और जुलाई में नोटिफिकेशन भी आ गया था, इसलिए जो एज काउंट की डेट थी वो 1 जुलाई थी। लेकिन लैंग्वेज इशू की वजह से उस नोटिफिकेशन को होल्ड पर रख दिया गया था। फिर उस पर निर्णय आया, फिर दोबारा में जब नोटिफिकेशन आया वो अक्टूबर में आया, लेकिन एज काउंट की जो डेट थी उसमें बदलाव देखने को नहीं मिला था, तब भी हमें 1 जुलाई ही देखने को मिली थी। लेकिन लास्ट ईयर जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट थे उनको कहीं ना कहीं फ़ायदा मिल गया था। जो स्टूडेंट्स जुलाई के टाइम पर फॉर्म अप्लाई नहीं कर पा रहे थे क्योंकि उनका रिज़ल्ट नहीं आ पा रहा था, लेकिन जब अक्टूबर में दोबारा में नोटिफिकेशन आया तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स आईबीपीएस क्लर्क का फॉर्म भर पाए थे, क्योंकि जो एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन की जो डेट रखी गई थी वो अक्टूबर की रखी गई थी कि अक्टूबर, शायद 27 अक्टूबर तक आपका फाइनल रिज़ल्ट आ जाना चाहिए। तीसरा क्वेश्चन है कि सर जैसे कि आरआरबी में काफ़ी सारे स्टेट्स में कम वैकेंसी देखने को मिली है, तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स अदर स्टेट से भी अप्लाई कर रहे हैं। अगर आईबीपीएस क्लर्क में हमारे स्टेट में कम वैकेंसी आई और अगर हम अदर स्टेट से अप्लाई करेंगे तो क्या हमें एग्ज़ाम देने के लिए वहीं जाना पड़ेगा। अगर आप अदर स्टेट से अप्लाई करेंगे तो आईबीपीएस क्लर्क में भी आपको अदर स्टेट में ही एग्ज़ाम देने जाना पड़ेगा। और दूसरी बात, जो एलपीटी टेस्ट है वो भी आपका कंडक्ट होगा, तो मतलब कि जो लैंग्वेज होगी आपकी दूसरे स्टेट की वो आपको सीखनी पड़ेगी। अब इसके अलावा जो भी डाउट हैं, जो भी क्वेश्चंस हैं, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।